नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एडवांस्ड तरीके से पढ़ाया। हालांकि टाइटल ही था, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब कभी कभी फ्यूचर भी होता है और टाइम और टेंस की कहानी है। बहुत जल्द आपको टाइम और टेंस की वीडियोज भी एडवांस में मिल जाएंगे। स्टे कनेक्टेड। और आपने अगर सारी वीडियोज नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। डे 1 से मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा पूरी की पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आपको एक बेटर क्लियरिटी मिल पाए। और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो चैनल पर जाके एक बार नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। पूरी की पूरी ग्रामर हो या वर्ड मीनिंग का सेक्शन हो या स्पोकन हो, बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिएगा पूरी की पूरी वीडियोस आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और एक भी वीडियो मिस ना करें, ताकि आपको एक बेटर क्लियरिटी और बेटर नजरिए के साथ आपको चीजें समझ में आ पाए। बड़ी हालांकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको समझने में प्रॉब्लम्स होती है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर चैनल के माध्यम से आप हमें पढ़ाइए ताकि हम चीज़ों को समझ पाए। तो ये पूरी की पूरी सीरीज में हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द आपको मैं इंग्लिश में पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, जहां पे मैं पूरी की पूरी डिटेल इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करके आपको समझाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो भी काम आप पास्ट में लगातार कर रहे थे, जो काम लगातार पास्ट में एक्शन हो रहा था और अभी नहीं चल रहा है। जैसे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वैसे कार्यों के लिए करते हैं जो पास्ट में लगातार चल रहा था पर अभी नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं समझाने के नजरिए से, तो एक सिचुएशन से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप पास्ट कंटीन्यूअस का यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की का बर्थडे था, एक लड़की का, और उसकी दोस्त उससे पूछी कि तुम्हारे जन्मदिन में क्या क्या हो रहा था कल, ये बताओ मुझे, कल क्या क्या हो रहा था, ये बताना है आपको, लगातार क्या क्या काम चल रहा था। तो शी कैन टेल, वो बता सकती है। कुछ लोग केक खा रहे थे, कुछ लोग समोसा खा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग मुझे गिफ्ट दे रहे थे, कुछ लोग गले मिल रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। पास्ट में लगातार चल रहा था, उस कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपके घर पे क्या हो रहा था सुबह में, तो आप बता सकते हैं कि मेरी मम्मी सुबह में खाना बना रही थी, मेरी बहन पढ़ रही थी, मेरे पापा लैपटॉप चला रहे थे, मेरा भाई खेल रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, नौकर घर साफ कर रहा था। और कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हैं जो काम लगातार चल रहा था पास्ट में। तो जो काम पास्ट में लगातार तो चल रहा था पर अभी नहीं चल रहा है, वो काम अभी नहीं हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज वर्ड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे ही वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज वर्ड लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था। अगर आप डब्ल्यू शैमली की बात करेंगे तो आपको डब्ल्यू शैमली लगाना है, फिर वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगानी है। जैसे व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल कब जा रहा था। यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ बी का फॉर्म वॉज वर्ड लगाते हैं और साथ में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और हम पास्ट के वैसे एक्शन के बारे में बात करेंगे जो काम लगातार चल रहा था। जैसे मैं सुबह पढ़ा रहा था, सुबह में बच्चे एप्लीकेशन लिख रहे थे, कुछ बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे, कुछ बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे थे, कुछ बच्चे डिबेट कर रहे थे। तो कोई भी पास्ट के एक्शन को बताने के लिए आप यूज करेंगे इनका पास्ट कंटीन्यूअस का, और काम लगातार जारी होना जरूरी है, इन चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ नोट्स देखते हैं। इसमें बी का फॉर्म हम यूज करते हैं, बी के फॉर्म वॉज वर्ड होते हैं और वॉज वर्ड के साथ आपको वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होता है। वॉज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, राम। राम का मतलब सिंगल नेम मान लीजिए, कोई भी सिंगल नेम होगा तो। वर्ड का यूज हम करते हैं वी, यू, दे और डबल नेम के साथ, जैसे राम और श्याम। दो नाम हो तो आप वर्ड का यूज करेंगे। हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा हालांकि बुक्स लिखती है, रिस्ट्रिक्टेड करती है, पर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम अगर आप देंगे तो एग्जाम आप इंग्लिश में देते हैं, वहाँ पे कैसे समझेंगे कि इसे बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आप बात नहीं करते हैं तो कैसे बात करेंगे। हालांकि इतना स्टैंडर्ड नहीं दिखा पाती है, लेकिन एक लेंस में समझने के लिए आप समझ सकते हैं। टेंस हमेशा वर्ड भी दिखा पाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेंस सिर्फ वर्ड भी दिखाती है, टेंस कौन सा यूज कर रहा है और टाइम का कौन सा यूज कर रहा है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का,
और कुछ नहीं दिखा पाती है। जैसे ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा था, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो आपने क्या किया, प्रेजेंट के लिए इज लगाया, पास्ट के लिए वॉज लगाया। ना तो आपने ही का कुछ बिगाड़ पाए, ना तो रीडिंग का बिगाड़ पाए, ना तो अ बुक आर्टिकल ए को बिगाड़ पाए, ना तो नाउन बुक का बिगाड़ पाए। यानी इंग्लिश में सिर्फ क्या होता है, वर्ड भी बदलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्ड भी टाइम और टेंस को दिखा पाती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और किसी भी चीज के पास कोई हक नहीं बदलने का, सिर्फ वर्ड भी टाइम और टेंस को दिखा पाती है। और वर्ड की सहायता से आप चाहे इंडेफिनिट दिखाए, कॉन्टिन्यूअस दिखाए, परफेक्ट दिखाए, आप वर्ड की सहायता से ही आप टाइम और टेंस दिखा सकते हैं। कम के लास्ट में अगर ई आए तो ई को आपको यूज नहीं करना है, ई का यूज आप वहां पे नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कमिंग हो जाएगा, जैसे गिविंग हो जाएगा। यानी कोई वर्ड के लास्ट में अगर कोई लेटर ई आ जाए तो ई को हटा के आपको आईएनजी लगाना है। तो क्या होगा, कम में ई को हटाएंगे तो क्या होगा, कमिंग हो जाएगा। गिव में ई को हटाएंगे तो गिविंग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंगुलर शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल शब्द के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। कॉमन है, ग्रामर का बेसिक रूल है, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जब आप यूज करेंगे तो यस नो में जवाब देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना। वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो हाँ या ना बता सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन डब्ल्यू शैमली में आंसर यस नो में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल कब जा रहा था, तो उसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक है बिल्कुल। इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ड लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशन के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज आप किस नजरिए से करेंगे और किस समय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैच चल रहा है तो मैं पूछूंगा कि उस मैच में कल क्या हो रहा था, बताइए उस मैच उस समय क्या हो रहा था पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आप स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा था, कोई प्लेयर नॉन स्ट्राइक पे खड़ा था, कोई प्लेयर बॉलिंग कर रहा था, कुछ लोग फील्डिंग कर रहे थे, कमेंटेटर कोई कमेंट्री कर रहा था, कुछ लोग पवेलियन में शोर मचा रहे थे। तो आप एक सिचुएशन के माध्यम से समझिए कि कोई भी काम पास्ट में लगातार चल रहा था, उस नजरिए को आप कैसे दिखाएंगे जो काम लगातार चल रहा था। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा सिचुएशन के माध्यम से। जैसे मैंने समझाया, एक लड़की है, जन्मदिन है उसका, तो कैसे बताएंगे, वो अपना जन्मदिन मना रही थी, कुछ लोग केक खा रहे थे, कुछ लोग गले मिल रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग समोसा खा रहे थे, कुछ लोग मिठाई खा रहे थे, कुछ लोग गिफ्ट दे रहे थे। तो पास्ट में जो काम लगातार हो रहा था, स्टोरी के माध्यम से आप किसी को जब बताएंगे तो आप ऐसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस का यूज करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे गो में आईएनजी लगाया तो क्या होगा, ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। प्ले में आईएनजी लगा के बनाएंगे तो क्या होगा, शी वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही थी। रीड में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, राम वाज रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा था। कुक में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। डू में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, दे वर डूइंग होमवर्क, वे लोग होमवर्क कर रहे थे। टेक में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, ई हटा के आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो वी वर टेकिंग टी, हम लोग चाय पी रहे थे। वर्शिप में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, राम एंड श्याम वर वर्शिपिंग, राम और श्याम पूजा कर रहे थे। वर्क में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, यू वर वर्किंग, आप काम कर रहे थे। तो इसमें हम वर्ड में आईएनजी लगा के बहुत आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ और डिटेल्स देखते हैं। चलिए एक सिचुएशन के माध्यम से देखते हैं कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी 10 बज रहा है, मैंने आपसे पूछा कि 8 बजे आपके घर पे ये सब लोग क्या कर रहे थे, तो आप बताएंगे अपनी भाषा में कि मेरे पापा लैपटॉप चला रहे थे, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, मेरी बहन पूजा कर रही थी, मेरा भाई होमवर्क कर रहा था और मेरा दोस्त टीवी देख रहा था। यानी वे लोग क्या कर रहे थे, आपको पास्ट में कौन सा, ये पास्ट में जो काम लगातार जारी था, लगातार चल रहा था, उस काम को बताने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो आप कैसे बताएंगे, मेरे कुछ भी बता सकते हैं, मेरे पापा लैपटॉप चला रहे थे, मेरे पापा ब्रश कर रहे थे, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, मेरी बहन पढ़ाई कर रही थी, होमवर्क कर रही थी, मेरी बहन घर साफ कर रही थी, भाई मेरा होमवर्क कर रहा था, भाई खेल रहा था, भाई टीवी देख रहा था, भाई ऑनलाइन गेम चला रहा था, मेरा दोस्त टीवी देख रहा था, मेरा दोस्त मेरे भाई के साथ खेल रहा था, टीवी देख रहा था, होमवर्क कर रहा था। कोई भी सिचुएशन जो भी पास्ट में लगातार चल रहा था, वैसे काम को दिखाने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। होप आपको चाहिए, बहुत आसान है। सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ड लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सिचुएशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे बोर्ड पे।
1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एग्जांपल्स में कुछ ना कुछ एरर है। आपको उन एरर को फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बताना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए या तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसका क्या करेक्शन होगा करेक्शन करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।